बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ये जुमेरात के रोज इधर चकवाल प्रेस क्लब में एक बड़ा ज़बरदस्त एहतजाजी प्रोग्राम इधर दिन 1 बजे शुरू हुआ। तो ये गुज़श्ता रोज जनरल बॉडी इजलास में ये एहतजाजी कैंप के बारे में मुतफ़क़ा फैसला किया गया था कि सीनियर सहाफ़ी चौधरी आमिर मसूद के साथ जो 16,40,000 की डकैती हुई है और सीनियर सहाफ़ी शफ़क़त यज़दानी के साहबजादे अली यज़दानी के ख़िलाफ़ पेट्रोलिंग पोस्ट भवन ने जो झूठा मुकदमा दर्ज किया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी ये प्रोग्राम के सिलसिले में। तो वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब अमीर अब्बास मिनास और राजा इफ्तिखार अहमद ये आज 2 लोग थे जिन्होंने 2 घंटे की भूख हड़ताली कैंप में हिस्सा लिया। तो ये इब्तिदा में इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद, सदर शफीक मलक, सेक्रेटरी जनरल जुल्फ़िकार मीर और सेक्रेटरी खादन आरफ महमूद खोखर, साबिक़ चेयरमैन अरशद महमूद खोखर इस मौके पर मौजूद थे जब ये दोनों सहाफ़ी एहतजाजी कैंप में बैठे। तो बहरहाल थोड़ी देर बाद वक्फे से सहाफ़ियों की आमद का सिलसिला जारी रहा। तो आखिरी वक्त में 30 के करीब सहाफ़ी जो है एहतजाजी कैंप में शरीक थे कि इसी दौरान अचानक DPO मोहम्मद बिन अशरफ की आमद का ऐलान हुआ और फिर वो एहतजाजी धरने में शामिल हुए और बड़ी उधर भरपूर जो 2 मुतालबात थे कि ये डकैती बरामद की जाए और अली यज़दानी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। तो बहरहाल इन दोनों मुतालबों की बड़ी भरपूर पिदराई करते हुए DPO मोहम्मद बिन अशरफ ने यकीन दिलाया कि ये मेरे अपने मसले हैं और इंशाल्लाह ये तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। हम डकैतों के करीब पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी देंगे और मैं ये रकम बड़ी खुशी महसूस करूंगा प्रेस क्लब में आकर ये आमिर मसूद के हवाले करूं। तो बहरहाल इस मौके पर प्रेस क्लब के अरकान ने बाद में अपने जनरल बॉडी इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर ये एहतजाजी कैंप मौखर कर दिया और यकीन दानी पर कि ये जल्द बरामद होगी। तो बहरहाल इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद और दीगर अकाबरीन ने जो गुफ्तगू की है वो मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DPO मोहम्मद बिन अशरफ साहब को इधर एहतजाजी कैंप में खुशामदीद कहता हूँ। और ये बिल्कुल ये जिस तरह ये कल इधर एक पूरा जनरल बॉडी इजलास हुआ है प्रेस क्लब का, तो तमाम उसमें बड़े वोकल थे अखबार वाले और चकवाल प्रेस क्लब ने DPO मोहम्मद बिन अशरफ का 1.5 साल से मैं समझता हूँ कि पुलिस की जितनी भरपूर कवरेज हुई है और जितना सारा ये कोई आसान नहीं होता, मगर एक अच्छा एक मामला उसमें था। तो जब उसके प्रेस क्लब के साथी मुतासर हुए हैं, जब ये सारी एक जो एक वेव आई हुई है, हम इसको ये भी कहेंगे चकवाल में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये अभी 2-3 महीने से जो एकदम ये एक वेव है। अल्लाह करे ये आपका जान और माल महफूज रहे। वो आमिर मसूद हमारे सीनियर रुकन है और सारी ज़िंदगी भर की कमाई 5 मिनट में वो उससे महरूम हो गए हैं। शफ़क़त यज़दानी का बेटा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, FIR दर्ज हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसका मुस्तक़बिल तारीख कर दिया गया है। तो ये एक इतनी ऐसे ओवर एक्ट के इतना सारा करने के बाद प्रेस क्लब जब फ्रंट लाइन में पुलिस के साथ एक इनमान लाइन है, हर मामले में पुलिस मुकाबले हुए हैं, उसकी जो पुलिस का मौक़िफ़ हुआ है भरपूर अंदाज में दिया गया है। तो फिर उसमें ये एक बेचैनी और कम अज़ कम मुझे भी थोड़ा फील हुआ, मैं अपने साथियों के सामने थोड़ा गिल्टी हुआ। वो फिर सारा नज़ला सारा ख्वाजा बाबर पे जाना है जी तुझी बड़े अगे अगे ये एक रवैया है इधर। तो बहरहाल हम तो इंशाल्लाह एक मेरिट पे और एक जो अच्छा काम हो रहा है कर रहे हैं। तो बहरहाल हम ये आप इधर आए हैं, हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हम तो को रखनी है 2 बिल्कुल मुतालबे हैं, कोई इतने नहीं हमने कोई वो बनाना ऐसे कोई मसला फीता गोत है, बिल्कुल आपकी ऐसे दस्तरस में है। तो वो थोड़ी सी दादरसी फरमाएँ तो हमारा कौन था पुलिस के साथ झगड़ा या कोई एहतजाज जो है ये कोई नहीं है। बिल्कुल सही जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, मैंने खबरों में पढ़ा फैसल साहब के या कोई और 1-2 ग्रुपों में जो मैं ऐड, उसमें मैंने ये फील किया कि देखें अगर भूख हड़ताल में कोई कैंप में बैठ रहा है, जो इनकी तकलीफ़ है वो मेरी तकलीफ़ है ना। वो आप लोग भी तो मेरे ही, आप कह रहे हैं दस्तों बाजू हैं, मेरे ही लोग हैं। कोई उसको मुझे ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी कोई मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है या कोई, इसलिए कि आपका भी जो भी है तहफ़्फ़ुज़, जो भी आपके मुतालबात, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ही करनी है और वो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। आप भी मेरे अपने लोग हैं जितने मेरे पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट हैं।
उसी नीयत से मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे ये तकलीफ़ हुई कि किसी मतलब हड़ताली कैंप में या भूख हड़ताल कैंप में बंदा भूखा बैठा हो और हम अपने दफ्तरों में बैठे हो, तो ये मुनासिब नहीं है। ये भी हमारे उतने ही अजीज़ हैं और उतने ही लोग हैं, और इसलिए आज मैं जो यहाँ आया हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि जी कोई वेव नहीं आई हुई। बिल्कुल एक वेव आई हुई है। एक आध हमने गैंग पकड़ा, लेकिन एक बड़ा एक्टिव और गैंग है जिसने ये किया है, जो आमिर साहब से भी मैं उस दिन मौके पे भी मिला था, अब्बासी साहब भी थे, और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह मुझे अपनी रुदात सुनाई, जो उनके आंसू थे, मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोशिश हम करेंगे और आपके ये आंसू पहुँचेंगे। जो दूसरा यज़दानी साहब वाला मैटर था, वो भी कल सफ़ी साहब आए थे, उनसे भी हमारी कोई चीज़ें तय हुई हैं। इन शॉर्ट बात ये है कि बिल्कुल मैं आपसे यकजहती का इज़हार करता हूँ और ये श्योर करता हूँ कि जो भी सहाफ़ियों के और मुतालबात हैं, जो दोनों बातें आपने कही, इस पे हम पूरी इंशाल्लाह अपनी पूरी तुंदही से कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट भी आपको फ़ौरन ही नज़र आ जाएंगे। एक मामला तो बिल्कुल वो फ़ौरन हल होने वाला है, दूसरे में भी हमारे पास हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है, अच्छे क्लूज़ मिल गए। इंशाल्लाह आमिर साहब वाला मामला जो है वो भी फ़ौरन हल हो जाएगा, और इधर आने का मकसद ये कि मैं आपको शोर करूं। तो रखते हैं सर, कई दफ़ा हमने 2-3 दफ़ा इधर थाने में आपने लूटी रकम मालगान के हवाले की है, तो हम ये तो रखते हैं कि ये 16,40,000 ये कोई ऐसा अल्लाह ये आपको भी फुरफुरू करे, हमें भी ये जिंदगी भर की कमाई है आमिर मसूद की, और सारा पूरी फैमिली मुतासर हुई है। इंशाल्लाह जो कुछ और भी हैं जिनके हम 1-2-3 दिन में अगले में करेंगे, लेकिन आमिर साहब वाले नहीं, वो कुछ और वारदातों वाले गएंगे। आमिर साहब की भी इंशाल्लाह मैं श्योर करता हूँ कि मुझे भी खुशी उसी वक्त होगी जब उसी तरह जो इनका हक हलाल का माल जो गया हो, तो बड़ी तकलीफ़ होती है ना, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह फजल करेगा, हक हलाल के पैसे कहीं नहीं जाएंगे और उसी तरह इनको रिटर्न होंगे जिस तरीके से वो उनसे छीन के लगे, तब भी इनकी इज्जत बहाल होगी। उनका मैंने उस दिन देखा था, बड़े परेशान थे, और वो परेशानी मैंने भी उतनी फील की है जितनी आमिर साहब को ही। सर ये प्रीमियम गाड़ी चल रही है, टम्मड़ में भी कर चुकी है, वरना डुडियान में भी कर चुकी है, चकवाल में भी 2-3 जगह वो लोकेट हुए हैं, और प्रीमियम गाड़ियाँ जो है वो जस्ट 5-6 लोगों के पास। आज तलागंग सुबह हुई है, आज तलागंग में भी हो चुकी है। वो एक डिफरेंट तलागंग वाली वो जो है ना, वो उसका गाड़ी चल रही है, चकवाल में चल रही है, वाइट कलर की। देखिए ये तो एक स्पेसिफिक है, इनका तो प्रीमियम से नहीं ना, इनका तो वो मोटरसाइकिल वाला एक ग्रुप है, ये गैंग है उसका। हाँ जी, लेकिन वो जो इनकी हद तक है ना, प्रीमियम वाली हम कर लेते हैं कि स्पेसिफिक जो प्रीमियम को जोई तो नहीं है। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि जो बंदा लोकल जिसकी अपनी गाड़ी हो ना, इतना कोई भी नहीं होता कि अपनी गाड़ी ले जाके तो वो कर ले जिसको साथ। लेकिन ये तो एक बात है जुज़ियात की, इसको छोड़ते हुए जो आमिर साहब का मामला है, जो यज़दानी साहब का मामला है, 2 पॉइंट है, बाकी चलो ये सारा इसमें सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DPO चकवाल का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो प्रेस के लोग हैं, हमारा पुलिस के साथ कोई खुदा न खास्ता जंग नहीं है, और आज जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं मजबूर होकर बैठे हैं। अगर इंसाफ मिल जाता तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। आमिर साहब की बात हो रही है, ये मामूली रकम नहीं है। जिस तरह आप यहाँ आए हैं, हमारे लिए ये तसल्ली की बात है, और लेकिन असल तसल्ली उसी वक्त होगी कि जब हम सब इसी तरह इकट्ठे होंगे और ये रकम आमिर साहब के हवाले की जा रही होगी। इसी तरह यज़दानी साहब का मामला है, तो ये सारे इश्यूज, आप इतना अर्सा हो गया आपको यहाँ आए हुए, आपने कभी इस किस्म का कोई एहतजाज नहीं देखा होगा, कभी हमने कोई भूख हड़ताली कैंप नहीं लगाया। ख़बरें ज़रूर देते हैं, अच्छी बुरी सारी, वो एक पिक्चर आपकी मालूमात के लिए, आपको बताने के लिए वो ज़रूर मीडिया में आती हैं, लेकिन आज हम खुद सरापा एहतजाज है, बल्कि समझ लें एक तमाशा बन के यहाँ बैठ गए हैं। तो इस सिलसिले में आज का ये आपने, मैं समझता हूँ कि बर वक्त एक्शन लिया है, आप खुद तशरीफ़ ले आए हैं, आप हमारे घर आए, ये प्रेस क्लब सब साफ़ियों का घर है, घर आए मेहमान की इज़्ज़त हम सब पे लाते हैं। तो हमारी बिल्कुल जिस तरह आपने यकीनदानी करवाई है, मैं अब्बासी साहब से ज़रूर, क्योंकि अब्बासी साहब उसी कमेटी के अपने सरबराह हैं। अब्बासी साहब आप भी अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार फरमा दें ताकि इस मामले को दिखा दें। ठीक है, DPO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारी दिलजोई के लिए यहाँ पे आए, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेहरबानी करके ये जो हमारे 2 मैटर हैं ना जी, इनको अपनी ज़ाती तवज्जो से ना इसको सॉल्व कराएं जी, इंशाल्लाह। पुलिस स्टेशन ये है, वो
गलती सुस्ती कर जाते हैं, फिर सारा सिलसिला फिर सारा ऊपर तक चला जाता है। रिक्वेस्ट यही है कि आप मेहरबानी करके ज़ाती दिलचस्पी से इस मामले को होता है। बिल्कुल ठीक है जी। आज मैं आया हूँ तो इसका बिल्कुल आप देखेंगे कि इसका मान रखेंगे और इसका आपको बेहतर रिजल्ट निकलेगा। जी आमिर साहब प्लीज़ आप भी बिल्कुल ठीक है। DPO साहब का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उस दिन भी बड़ी अच्छी इन्होंने 1 to 1 बुला के सारी बात सुनी। बिल्कुल ठीक है। आप लोग दोस्त जिस तरह मतलब कह रहे हैं कि इनका आना हमारे लिए बायस इज़्ज़त है, तो जो हमारे घर आता है कम से कम हम उसको खाली नहीं लगेगा। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं मतलब DPO साहब से कह दे भी सभी साहब के साथ हम गए थे। ये मेरा बेटा है, रानी साहब से मेरी ऑलरेडी मुलाकात हो गई थी सभी साहब के रेफरेंस से, और वो ये बेटे का मुस्तकबिल का मसला है, यूनिवर्सिटी पर ये खड़ा है। खैर साहब असल में बात ये है मेहरबानी कर इसको खारिज करा। ठीक, वो आपसे हमारी इस मामले से पहले भी बात होगी थी। देखें इस वक्त ओपन फोरम पे हमने उसकी जुजियात पे नहीं जाना, आपका मसला इंशाल्लाह हल करवाएंगे। वो बच्चा है, मैंने देखा था उसका फर्दर रास्ते कैंप कल किस तरह की है। बहरहाल वो जब तक हतमी नतीजा सामने नहीं आता, हतमी नतीजा सामने नहीं आता उस वक्त तक तो बेचैनी और वो तो अमल अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। तो बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि 34-35 साल के तजर्बे में ये DPO की प्रेस क्लब में आमद ये एक इखलाकी फतह हुई है तमाम साथियों की प्रेस क्लब की। तो ये एक बड़ा सबक और बड़ा अभी ये साथी बरादरी गुज़श्ता 2-3 साल के इर्तिकाल में बड़ा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बढ़िया ध्यान है, बिल्कुल अखबारात सोशल मीडिया पे प्रेस क्लब अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से मौजूद है, मगर बीच में चंद लोगों की ये बैक फाइटिंग और सारा वो मिसाल देते हैं कि बाहर की, तो बाहर वाले कहते हैं इलेक्शन के दिन खत्म होता है अगले दिन जफा पड़ जाता है, तो वो देखने घर आके उनको लाखों रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी हालत ये है, अभी वो DPO साहब भी कह रहे हैं ये क्या है बात, ये मतलब गंदगी का डिब्बू बना हुआ है प्रेस क्लब। ये बारह मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह जो काम का मैं उनको हिदायत दे, कोई फतूर है उनके देश में, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो इंशाल्लाह ये मैं अपने साथियों को कि ये फतूर नहीं है, साबित कर देता है जो कुछ उन्होंने कैपेसिटी है सी वो मतलब कोई इंसान ने पता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी उन्होंने चंद लोगों की वजह ना सारियां नु सजा ना दे ना दियो, पैगाम दियो कि तुम्हारी यूनिटी जेडी ए और देखो ना मैं उनको कई दफा बादी दा भाई ने कई दफा ये मायूसी हो जाती है कि पता नहीं कोई गुनाह किया कि खुदा में जा गया, गुनाह नहीं है बादी दा इंशाल्लाह आने वाले वक्त जो तारीख लिखी जाएगी कि सारा रोज का नहीं उस वक्त होना है, इस वक्त से चलो ये सारा भुगत रहे हैं, चलो जो तक जीने भुगतना। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि सब साथी प्रेस क्लब में होने अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल इत्तेफाकी अमल आइन देता है, सब शुरू है और जो सही बंदा है वही प्रेस क्लब में जाएगा इंशाल्लाह। ये जो साढ़े जुनिया हुन कोई नाला दाला जो कोई जो हो गया जो एक आइन मंजूर है 2-2.5 मंजूर है उस पर जरा पूरा हो सकता है प्रेस क्लब में दरवाजे हो सकते खुलने जो कुछ हो नहीं गया बल्कि करते सन ना साबित करते सन, उन्होंने अपने असी उन्होंने मौका देता है पिछले साल देता है उन्होंने साबित कर देता है कि गल मैं कुछ नहीं करता असी वही हां जेड़ा कुछ हो भी है, आज भी वो अपने अमल को साबित कर रहे हैं कि असी वही हां। लिहाजा उन्हां ते गल करना है, अपना टाइम जाना गलत करना अपनी सिमत मैं अपने और साथी जेड़े उन पे 40-41 लोग बिल्कुल इंशाल्लाह ये प्रेस क्लब की इज्जत और वकार और उन्होंने सारे इकट्ठे हो जाओगे तो इंशाल्लाह कोई आला होगा नहीं से रोज दिन पूछने वाली कोई नहीं है, इकट्ठे हो गए तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह को कराना कि अपना एक हाथ और एक हारे सारा प्रेस क्लब को मजबूत करो, उसमें एक प्रेस क्लब मजबूत होएगा तो इंशाल्लाह देख लो आज एक अल्लाह ने खुद कहीं आना एक निशानी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब का अपना कोई बदल और कोई इज्जत वकार है, मतलब DPO आना मैं समझना कि ठंडवार हो गया इंशाल्लाह वादी साहब ने टेक ऑफ कर लिया, जो अल्लाह मजदूर डकैती इंशाल्लाह बरामद करानी है इंशाल्लाह करानी है और बिल्कुल इन बिटवीन ये दानी साहब के बेटे वाला मामला क्लोज है जो एक चलो अगले साल के अल्लाह उसी तरह से दुआ करावा है। की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये आज
जो मामला इतने शार्ट नोटिस पे भी आप इकट्ठे हुए हैं और शार्ट नोटिस पे ये हल की जानब गया है, ये आपका इत्तेहाद है, ये कायदीन की हिकमत अमली और आपके इत्तेहाद है। मैं समझता हूँ कि वो कारनामा कर दिया है जो शायद माजी में नहीं था। तो इसके लिए बनता है, मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें।